सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। ओम नारायण 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 नारायण। इस प्रकार कौरवों को तैयार देखकर अर्जुन ने हथियार संभाले। श्लोक 21, 22, 23। हे अच्युत, पतन व नाश से रहित मेरे रथ को अब दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन इस संग्राम में लड़ने आए हैं और किन किन से मुझे युद्ध करना उचित है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले जो लड़ने को तैयार होकर आए हैं उन सबको मैं देखना चाहता हूँ। अर्थात अर्जुन का यह कथन दो प्रयोजन रखता है, एक वीरता और दूसरा यह कि पापी कौरवों की ओर से कौन कौन लड़ने आए हैं। जब काष्ठ से लोहा अधिक भारी होता है तब वह खुद तो डूबता है, औरों को भी डुबोता है। वैसे पापी का पक्ष लेने से दुख ही प्राप्त होता है। संजय बोले, श्लोक 24, 25, 26 और 27। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन द्वारा ऐसा कहने पर कृष्ण भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा किया और कहा, हे अर्जुन, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। तब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े पितामहों, पिता के भ्राताओं, आचार्यों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुर और सुहृदों को देखा। इस प्रकार इन बंधुओं को देखकर अर्जुन अति करुणा से युक्त होकर दुख पूर्वक बोले। भीष्म तो अर्जुन के पितामह तुल्य थे, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य गुरु थे, ननिहाल से कई वीर आए थे, कौरवों के पुत्र पौत्र मानो उनके ही बच्चे थे। इन सबको देखकर अर्जुन मोह के वश हो गए। अर्जुन जैसे वीर योद्धा को भी मोह ने नहीं छोड़ा। युद्ध की स्फूर्ति शिथिल पड़ने लगी। जितना उत्साह था वो शांत होने लगा, दुख में डूबने लगे। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिस्ते पिन उपजे सब सूला। अर्जुन बोले, श्लोक 29 और 30। अर्जुन ने कहा, यहाँ अपने सगे संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार देखता हूँ। उन्हें देखकर मेरा शरीर कांपने लगा है, रक्त सूखने लगा है, अंगों में रोमांच होने लगा है। गांडीव धनुष मानो मेरे हाथ से गिरता है, मेरे तन की त्वचा मानो जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। भ्रमित व्यक्ति दुर्बल और अशक्त हो जाता है। मन और मस्तिष्क के बिना हृदय और हृदय के दौर्बल्य के कारण विवेक भी कार्य नहीं कर पाता। श्लोक 31, 32, 33 और 34। हे केशव, ब्रह्मा के स्वामी, ईश स्वामी, मैं बुरे और विपरीत लक्षण देख रहा हूँ। मुझे तो मेरे मित्रों और संबंधियों को मारने में कल्याण दिखाई ही नहीं देता। हे कृष्ण, मुझे विजय प्राप्ति की इच्छा ही नहीं और न राज्य संबंधी सुखों की आवश्यकता है। हे गोविंद, फिर राज्य भोगों और जीवन से हमारा क्या प्रयोजन? क्योंकि जिनके लिए युद्ध करके राज्य सुख और भोगों की अभिलाषा की जाती है वे आचार्य, पिता, पुत्र, पौत्र, पितामह, मामा, ससुर, अन्य सगे संबंधी अपने प्राणों का मोह छोड़कर लड़ने को तैयार खड़े हैं। जब मन में मोह और भ्रम है तब मनुष्य अमृत भी नहीं पीता, और यदि पीता तो अमृत का फल मुश्किल से पाता है। मीरा ने विष में अमृत भाव रखा तो उस पर विष का कोई कुप्रभाव ही नहीं हुआ। फरीद साहब का सुकथन है, जाका दिल साबित नहीं, ताको कहाँ खुदाई। अर्जुन को कोई बीमारी तो नहीं थी, केवल मोह ने आकर मन में डेरा डाला था। शरीर शक्ति या अशक्ति पर बहुत कुछ निर्भर नहीं है, जो कुछ भी है वह मानसिक शक्ति पर निर्भर है। तन कंकाल मात्र हो, पर यदि मन सुदृढ़ है तो सब कुछ हो सकेगा।
श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन की ऐसी दशा देखकर कहा, यदि तुम नहीं लड़ना चाहते तो भी तुम्हारे संबंधी और मित्र तो लड़ने को तैयार होकर ही आए हैं। तुम इन्हें मित्र मानते हो, क्या वे ये नहीं जानते? पर इतना होते हुए भी वे तुम्हें मारने को वे तैयार होकर आए हैं। अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र लेकर युद्ध के लिए खड़े हैं। इस पर अर्जुन ने कहा, श्लोक 35। हे मधुसूदन, मधु दैत्य को मारने वाले श्री कृष्ण चाहे वे मुझे मारें, चाहे मुझे तीनों लोक का राज्य प्राप्त होता हो, तो भी मैं उन्हें नहीं मारना चाहता। फिर केवल पृथ्वी के राज्य के लिए उन्हें मारना मैं कैसे पसंद करूंगा? यह सुनकर भगवान ने कहा कि वे सब पापी हैं और पापियों को मारना क्षत्रियों का धर्म है। इसमें तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। पर इतना समझाने पर भी अर्जुन कहने लगे, श्लोक 36। हे जनार्दन, भक्तों के दुख दूर करने वाले धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर क्या हम प्रसन्न हो जाएंगे? उन आतिताइयों पापियों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा ना। अर्जुन मानते हैं कि वे कुटिल और पापी हैं, पर वे इतने मोहाविष्ट हैं कि राज्य के लिए भी लड़ना नहीं चाहते। आतिताई शब्द का अर्थ है घोर पापी। शास्त्रों में 6 प्रकार के लोगों को आतिताई कहा गया है। पहला, जो किसी के घर में या स्थान में आग लगाएं ताकि अंदर रहने वाले जलकर मर जाएं। दूसरा, जो किसी को छल पूर्वक विष देकर मारे। तीसरा, जो निशस्त्र को शस्त्र से मारे। चौथा, जो कपट पूर्वक किसी का धन लूट ले। पांचवा, जो कपट पूर्वक या बल पूर्वक किसी का घर या खेत ले ले। छठवां, जो पर नारी का अपहरण कर ले। और दुर्योधन में ये 6 अवगुण थे। श्लोक 37। अतः हे माधव, स्वबांधवों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए योग्य नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंबी जनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकेंगे। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि अर्जुन का मन मोह और भ्रम में अत्यंत दुर्बल हो गया है। शास्त्रों की शिक्षा नीति के अनुसार ऐसे पापियों को दंड मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हम मोहवशात अपना कर्तव्य पालन नहीं करते। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को राजा युधिष्ठिर के दरबार में मार डाला। नियम या कानून की चिंता नहीं की, क्योंकि शिशुपाल महापापी था। न्यायाधीश जो अपराधियों को दंड देते हैं, वस्तुतः वे उन पर दया ही करते हैं, नहीं तो वे स्वच्छंद हो जाएंगे और अधिक पाप एवं अपराध करेंगे। न्यायानुसार वे दंडित होंगे तो उस पाप कर्म का फल भोगकर अधिक दंड से बचेंगे और भविष्य में भी पाप से डरेंगे। पाप कर्म का फल भोगकर अधिक पाप कर्म नहीं करेंगे। आज हमारा देश हीन दशा पर पहुंचा है, क्योंकि हमारी सरकार और हम पापियों और अपराधियों को तुरंत दंड नहीं देते। अर्जुन और अधिक कहते हैं, श्लोक 38 और 39। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त वाले धृतराष्ट्र के पुत्र कुल के नाश करने वाले, दोष और मित्रों से द्रोह करने वाले पाप को नहीं देखते, जो कुल नाश करने के पाप को देख सकते हैं, क्यों न इस पर विचार करें। लोभी को अपने कार्य की सिद्धि के लिए कोई मर्यादा नहीं सूझती, न मित्र, न माता पिता की, न गुरु गोसाई की। मित्रता धर्म मुख से कहना सरल है, पर निभाना कठिन है। मित्रों की परख होती है संकट काल में, जो सुख के समय आकर खुशामद करें और विपदा की बेला में भाग जाएं, वे सच्चे मित्र कैसे हो सकते हैं। और ऐसे ही पत्नी भी अगर सुख के समय में पति के साथ है और दुख के समय में मुंह मोड़ ले। आजकल तो अनेक व्यक्ति मित्र कहलाकर भी कपट किया करते हैं। भगवान रामचंद्र जी सुग्रीव को मित्र धर्म के बारे में कहते हैं, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र को दुख रज मेरु समाना। अपना दुख पर्वत जितना हो तो भी रजगण समझना चाहिए, पर मित्र की पीड़ा रजगण तुल्य हो तो भी उसे सुमेरु पर्वत से बड़ी समझना चाहिए और उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बोला था।
श्लोक 40, 41 और 42। कुल के नष्ट होने पर कुल का सनातन धर्म भी नष्ट हो जाता है और धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल को पाप बहुत दबाएगा। अधर्म के बढ़ने पर हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां दुष्चरित्र हो जाती हैं। उससे हे वाष्णेय, फिर वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। वह वर्ण संकर संतान कुल नाशकों को और कुल को नरक में ले जाएगी। उनके पितर भी पिंड क्रिया और तर्पण क्रिया से रहित होकर नरक को जाएंगे। अर्थात 4 प्रकार के जीव हैं। पूर्ण ज्ञानी, धर्मात्मा, जिनमें अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है, वे जो धर्माचरण और पापाचरण दोनों ही करते हैं, अर्थात कुछ पुण्य कर्म तो कुछ पाप कर्म करते हैं। चौथे वे जो जीवन भर पाप ही पाप करते हैं और मरणोपरांत जो जल क्रिया और पिंड तर्पण क्रिया की जाती है, वह पूर्ण ज्ञानियों के निमित्त आवश्यक नहीं है, क्योंकि वे तो मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन भर पुण्य कर्म किए हैं। उनकी संतान उनके निमित्त क्रियाकर्म न करे तो भी ठीक है, इससे उनको कोई हानि लाभ नहीं होता। जो धर्मात्मा और भक्त हैं, वे भी मृत्युपरांत दिव्य लोकों में जाते हैं। बाकी तीसरे प्रकार के मनुष्यों के लिए यह क्रियाकर्म अत्यंत आवश्यक है और चौथे प्रकार के मनुष्य तो मृत्यु के उपरांत भटकते ही रहते हैं और भूत प्रेतों की योनियों में जाते हैं। उनके निमित्त यह क्रियाकर्म अत्यंत आवश्यक है, परंतु उनको इससे मुश्किल से कुछ लाभ पहुंचता है। उनके निमित्त तो बड़े पाठ पूजा अनुष्ठान किए जाएं तो कहीं जाके उनका उद्धार होता है। श्लोक 43 और 44। इस वर्ण संकर संतान के दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। और हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, उनको चिरकाल तक नरक में निवास करना पड़ता है, ऐसा हमने सुना है। अर्थात धर्म के 2 पक्ष कहे गए हैं। एक अचल, जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता, प्रत्येक युग में सदैव समान रहता है, इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। धर्म का दूसरा पक्ष समय अनुसार बदलता रहता है। धर्म जाति और देश के अनुसार बदलता रहता है। सदाचार को स्थित रखने के लिए धर्म के नियम बनाए जाते हैं। प्राचीन काल में राजपूतों में कोई पुरुष मर जाता था तो उनकी पत्नी सती होती थी, चिता पर चढ़कर प्राण दे देती थी, कहीं पतिव्रत्य धर्म नष्ट न हो जाए। युद्ध काल में मुसलमानों के हाथों में आ जाने के बजाय हिंदू नारियां और बच्चे अग्नि में जलकर प्राण दे देते थे, कहीं शत्रु के हाथ में आ जाने से हम धर्म से भ्रष्ट न हो जाएं। लेकिन आज ऐसा नहीं है, बल्कि सती होना कानूनी अपराध है। यह प्राचीन विचारधारा आज अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि वे आदि धर्म नहीं है। आदि धर्म तो केवल वैदिक धर्म ही है। श्लोक 45 और 46। हाय, खेद है कि हम राज्य सुख के लोभ में फंसकर अपने ही सगे संबंधियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यह तो महापाप होगा। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र हाथों में शस्त्र लेकर मुझे मारें और मैं कोई हथियार न उठाऊं और अपनी रक्षा भी न करूं तो भी कल्याणकारी होगा। अभिप्राय यह है कि अर्जुन खुद को मरवाने के लिए भी तैयार है और इसी में अपनी भलाई समझता है। संजय उवाच। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन ने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहकर धनुष बाण फेंककर वे रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। इस प्रकार भगवान के गाए हुए गीतोपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र से संबंधित श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।